निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, बहुपदों के, और यहाँ पे आपको बहुपद दिया गया होगा द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या होता है? सबसे पहले आपको आगे वाला जो पद है x², इसको लिखो, और इसके बाद पीछे वाला जो पद है इसको लिखो माइनस का 8। आगे वाला पद और पीछे वाला पद, दोनों पदों को लिख लिया। अब यहाँ पे दोनों में संख्याओं को देखना है कि संख्या कौन सी है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कोई भी संख्या आगे कोएफिशिएंट मतलब इसका गुणांक, गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है आगे, इसलिए 1 लेना है। क्या लेना है? तो 1 और 8 का गुणा करना है। 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, क्या आएगा? 8। यानी गुणा करने से आना चाहिए 8। गुणा करने से क्या लाना है? 8। इसी के साथ जो बीच में संख्या है, बीच में कितनी संख्या है? 2। यानी प्लस या माइनस करने से हमें लाना है 2। अब ये गुणा करने से 8 लाना है, जोड़ने और घटाने से 2 लाना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी दो संख्याएं एज्यूम करनी है कि उन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आएगा और उन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे गुणा करने से 8 आएगा और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने से कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए दो संख्या जो है वो हम क्या लेंगे? 2 और 4। 2 और 4 क्यों लिया? और ऐसी संख्या आपको 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, इन पहाड़ों में आपको ऐसी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। हमें पता है 2 × 4 करेंगे 8 आएगा। फिर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है। इसका मतलब हमें एक बार लेना है 2x और एक दूसरा पद लेना है 4x। अब इसके आगे चिन्ह कौन सा रखना है, प्लस या माइनस, वो कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि हमें इन दोनों को घटाना है। क्या करना है? क्योंकि घटाएंगे तभी 2 आएगा। इन दोनों को घटाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब बड़ी संख्या के आगे माइनस रखो, छोटी संख्या के आगे प्लस, ताकि क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होता है। 4x में से 2x को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 2x बचेगा। अब इसको, ये दोनों पदों को हम यहाँ पे बीच में रखेंगे, प्लस का 2x और माइनस का 4x। इन दोनों पदों को हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में लाकर रख दिया। अब आपको आगे क्या करना है? अब देखो हमारे पास 4 पद आ गए। पहले कितने पद थे? 3 पद, 1 2 3। यहाँ पे हम जोड़े बनाएंगे इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे आगे जोड़े बनाएंगे इन दोनों के बीच। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे x, आगे 1 को लिखना जरूरी नहीं है। x कॉमन ले लिया, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे। जो कॉमन लिया है इसका अब करना है भाग। क्या करना है? भाग। पहले हम भाग करेंगे पहले पद में, फिर इसका भाग करेंगे दूसरे पद में। तो पहले हम भाग करते हैं x का x² में। अब हमें यहाँ पे भाग करना है। क्या करना है? तो हमने नियम पढ़ा होगा, यहाँ पे x की घात 2 है। कितनी है? x की घात 2 है। अब भाग कर रहे हैं यानी कि बटा, और यहाँ पे कितना है? x है, यानी कि कोई भी घात नहीं है, यानी कि एक कितनी घात है? हमने घातांक के नियम से सवाल पढ़े थे, उसमें क्या होता है कि जब आधार समान हो और बीच में भाग का निशान हो तो घाते घटेगी। घाते क्या होगी? घटेगी। 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1, यानी x की घात 1। तो इसको हम x लिख सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, x का भाग x² में करेंगे तो इसमें से एक x निकल जाएगा और एक x बचेगा। ठीक है, इसके बाद आगे x का भाग करेंगे 2x में, यानी कि 2x में हम भाग कर रहे हैं x का। तो देखो x से x कट गया, क्या बचा? 2। कितना बचा? 2। तो यहाँ पे हम x का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। ये तो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब आगे हम लिखेंगे ये माइनस, इस माइनस को लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन यानी कि सार्वभौमिक गुणनखंड। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग जाएगा।
तो यहाँ पे जैसे कि 4 है, यहाँ पे 8 है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पारे में 4 भी आता है और 8 भी आता है? तो ऐसे देखा जाए तो 2 भी है और 4 भी है, क्योंकि 2 के पारे में 4 भी आता है, 8 भी आता है, और 4 के पारे में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो अब 2 और 4 में से कौन सी संख्या लेनी है? वो संख्या लेनी है जो बड़ी है। तो हम कौन सी संख्या लेंगे कॉमन में? 4। कौन सी लेंगे? 4 हमने कॉमन ले लिया। 4 दोनों में कॉमन लेने के बाद x कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें x है, यानी इसमें x नहीं है, तो कॉमन हम नहीं ले सकते, वेनिस्ड x को नहीं ले सकते, खाली 4 ही लेंगे। 4 को लेने के बाद अब ये जो 4 है ये माइनस का 4 है। किसका 4 है? ये माइनस का 4 है। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? भाग करते हैं। ठीक है, तो इस -4 का भाग करेंगे दोनों पदों में। पहले हम करेंगे -4 का भाग किसमें करेंगे? -4x में। किसमें करेंगे? -4 का भाग किया हमने -4x में, तो -4 से -4 कटेगा, क्या बचेगा? x। तो हमने लिख लिया x, x लिख लिया। इसके बाद -8 जो दिख रहा है, -8 में हम भाग करेंगे किसका? -4 का। माइनस से माइनस कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आ रहा है आंसर? 2। अब ये 2 किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। x + 2 को एक बार लिखना है। इसके बाद हम कौन सा लिखेंगे? जो बाहर है। एक तो क्या है बाहर? देखो x है, और एक क्या है? -4। यानी हमारे पास एक है x + 2 और एक है x - 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे। x + 2 के बराबर में 0 और x - 4 के बराबर में 0। प्लस का 2 उस तरफ भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो किस में आएगा? माइनस का 2 होगा। और माइनस का 4 पक्षांतरण करेंगे किस में आएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। अब ये जो पहला मान है ये इसे मानना है अल्फा। क्या मानना है? और जो दूसरा मान है इसको मानना है बीटा। जो पहला शून्य का आया है ये क्या होगा? अल्फा, और जो दूसरा शून्य का आया है ये क्या होगा? बीटा। तो यहाँ पे हम जांच करेंगे, तो ए, बी और सी के मान कहाँ से लाएंगे? ये हम लाएंगे सवाल से। कहाँ से लाएंगे? जो हमारे पास में सवाल था, यहाँ से हम ए, बी, सी का मान प्राप्त करेंगे। जो x² का गुणांक होगा वो a का मान होगा। किसका मान होगा? a का मान होगा। जो x² का गुणांक होगा वो a का मान होगा, जो x का गुणांक होगा वो b का मान होगा, और जो सिर्फ संख्या होगी वो c का मान होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे सवाल के अंदर देखो x² का गुणांक कितना है, आगे संख्या नहीं है, इसका मतलब आपको 1 लेना है। क्या लेना है? अब b का गुणांक क्या लेंगे? x का गुणांक। देखो सवाल में x का गुणांक कितना है? -2। कितना है? -2। b का मान हो जाएगा -2। फिर c का मान जो है वो संख्या होगी, संख्या कितनी? -8। संख्या है -8। इस प्रकार a का मान 1 है, b का मान -2 है, और c का मान -8 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा के मान हमने जो शून्यक निकाले हैं, वो पहला शून्यक अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है 4। अब ये जो मान है वो सभी मान हम इस सूत्र के अंदर रखेंगे। ठीक है, अल्फा देखो, अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे? अल्फा की जगह -2 प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या रखेंगे? 4 बराबर माइनस बी लिखा हुआ है, बी का मान -2 बटे ए का मान आएगा 1। अब ये माइनस, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बटे में क्या है? 1। तो बटे में तो 1 इसके भी होगा, यानी 2 बराबर 2। देखो दोनों एल्स, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए? समान आ गए। ये इस प्रकार हमारी जांच हो गई। ये हमने प्रूव कर दिया, जांच कर दी कि ये सत्य है, जो हमने किया है ये सत्य है। तो ये तो शून्यकों का योग हमने जांच कर ली। अब जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसकी जांच करेंगे। गुणनफल का जो सूत्र होता है वो अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, ये शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है। यहाँ पे अल्फा का मान हमारे पास देखो -2 है, -2 रखेंगे। ध्यान रखना अल्फा और बीटा दोनों गुणा में होते हैं। किसमें होते हैं? गुणा में। तो हम गुणा का निशान लगा के फिर बीटा का मान रखेंगे। बीटा का मान कितना है? 4 है। बीटा का मान हमने यहाँ पे रखा 4। फिर बराबर का निशान आएगा। अब सी,
सी का मान देखो हमने निकाला था -8 और ए का मान हमारे पास में है 1। अब गुणा करेंगे 2 का 4 से करेंगे, 2 चौके 8, ये माइनस आ जाएगा, बराबर में भी -8 है, बटे में 1, तो इसके बटे में भी 1, ये लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब देखो ये हो गई जांच, दोनों ओर क्या आ रहे हैं, मान समान आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने बहुपदों के शून्यक निकाले और उसके बाद हमने सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगा के हमने इसको हल किया। ठीक है।